आज जब हम 10% का आर्थिक आधार पर आरक्षण लगाते हैं तो आप 50% की सीमा को भूल जाते हैं। 50% से ऊपर की आबादी है, उसके साथ ये सीधे तौर पे बेईमानी है और कुछ नहीं है। भारती जी, क्या वजह है आज जैसे कि रामस्वरूप वर्मा जी का जो उनको श्रद्धांजलि दी गई है, दिल्ली का इतनी बड़ी सभा हुई है, मेरा सवाल ये है कि क्या वजह है कि उत्तर प्रदेश के खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये आंदोलन सिमट कर रह गया? देखिए, अर्जक संघ 1 जून 1968 को बना था और महामना रामस्वरूप वर्मा आज उनका जन्मदिन है 22 सितंबर, और इस दिन को हम सभी लोग जो है वो एक त्यौहार के रूप में मनाते हैं, क्रांति दिवस त्यौहार। और जब हम क्रांति दिवस की बात करते हैं तो देखिए, जो आंदोलन होता है, अर्जक जो आंदोलन है, वो बेसिकली उस व्यवस्था के खिलाफ है जिस व्यवस्था में एक जो श्रम है, श्रम को जहां दुत्कारा जाता है और जो पाखंड है उसको ऊपर रखा जाता है। जब हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश उस मामले में थोड़ा सा अलग है कि यहाँ उस स्तर पे ब्राह्मणवाद की या मनुवाद का जो खराब चेहरा है, वो क्योंकि सामाजिक जो आर्थिक उन्नति है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की और जो सामाजिक जो संरचना है, उस संरचना में दरअसल उस तरीके की परिस्थिति का निर्माण नहीं हुआ जैसा कि हम मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखते हैं, बिहार में देखते हैं, झारखंड में देखते हैं, जहाँ जो असमानता की संस्कृति के जो पोषक हैं, उन लोगों ने ज़्यादा बुरा हाल जहाँ पे किया। तो इसीलिए जो अर्जक आंदोलन रहा वो मूल रूप से जो केंद्र, जो सेंट्रल यूपी है और ईस्टर्न यूपी, बिहार, झारखंड, इन इलाकों में उसका विस्तार ज़्यादा हुआ, उन इलाकों में काम ज़्यादा किया गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो सामाजिक जो संरचना है, उसके चलते इस आंदोलन को उतनी यहाँ पे उस तरह से नहीं चलाया गया और उस तरह से उसका समर्थन नहीं हुआ जैसा कि पूरब में हुआ। जैसे कि उत्तरी उत्तर प्रदेश में मोदी नगर में, जैसे कि आपने बताया कि महाराजा साहब का जो उनके साथी थे वर्मा जी के, महाराज सिंह भारती, जिनके आप पुत्र हैं, उनका पूरा वर्चस्व था, वहाँ से वो चुनाव भी लड़े थे, उसके बावजूद भी उस पेड़ को वहाँ पर भी कमजोरी मिली। देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा कि दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है राजनीतिक जीवन, एक होता है सामाजिक जीवन। जब हम चौधरी महाराज सिंह भारती के जीवन को देखते हैं कि जब तक वो एमपी रहे, 1967 में वो एमपी चुने गए और दिसंबर 1970 में लोकसभा को भंग किया गया था। उसके बाद वो राजनीतिक जीवन से हटके सामाजिक आंदोलन की तरफ चले गए। अर्जक संघ की स्थापना हो चुकी थी, अर्जक संघ को उन्होंने मिलके रामस्वरूप वर्मा जी के साथ ही स्थापित किया था। तो उसके बाद जो अर्जक आंदोलन चला, उसके लिए जो सही पृष्ठभूमि जहाँ सबसे ज़्यादा लोगों को ज़रूरत थी, वो सेंटर और ईस्टर्न यूपी और बिहार और झारखंड में थी। इसलिए उनका पूरे जीवन, जब तक उनकी मृत्यु हुई, उनका जो कर्म क्षेत्र रहा वो रहा, वो नहीं रहा जहाँ से वो राजनीतिक रूप से निकल के आए थे। जी, अभी वर्तमान में क्या आप एजेंडा लेकर चल रहे हैं अर्जक समाज के प्रचार प्रसार के लिए? अर्जक समाज को जो अर्जक समाज की जो वैज्ञानिक जो पद्धति है, जिसको लेकर रामस्वरूप वर्मा जी, बाबा साहब की विचारधारा और बुद्ध की विचारधारा को लेकर चले थे, क्या रणनीति रहेगी कि आगे भविष्य में देखिए, जन जन तक हम लोग सीधे तौर पर हमारा 4 सूत्री कार्यक्रम है। सबसे पहला ये कि जो हमें जो संविधान ने एक जिम्मेदारी दी है प्रत्येक देश के नागरिक को कि वैज्ञानिक आधार पर समाज की और देश की रचना करा जाए, समाज का जो भी विकास है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हो। हम एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर और अर्जक होने के नाते हम सबसे पहला ये है कि हम उसका वैज्ञानिक सोच का, वैज्ञानिक विचार का, और जो हमारे यहाँ जो साहित्य लिखा गया विज्ञान के ऊपर आधारित, चौधरी महाराज सिंह भारती ने कई सारी पुस्तकें इसके ऊपर लिखी हैं, सृष्टि और प्रलय जिसमें से एक प्रमुख किताब है, उसको प्रचार प्रसार करके लोगों के बीच में जाना। नंबर 2, अपनी जैसी समान विचारधारा के जितने भी अलग अलग संगठन हैं, उन सभी के साथ एकजुट होके एक साथ मिलके इस मंच को बड़ा करना है। जो सामाजिक आंदोलन की जो लड़ाई है, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी संगठन हैं जो समाज में जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी विचारधारा लगभग एक सी है, लक्ष्य लगभग एक सा है, लेकिन हमारे पास एक बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है। हम लोग, हमारी ताकत बहुत है लेकिन हम बिखरी हुई ताकत है। तो दूसरा लक्ष्य ये है अर्जक संघ का कि क्योंकि हम 52 साल से 50 साल से अधिक हमें हो गया इस लड़ाई को लड़ते हुए, तो हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे जैसे विचार के जो सामाजिक संगठन हैं वो एक जगह एकजुट हो जाए।
तीसरा हमारा लक्ष्य ये है कि हम लोग जो सांस्कृतिक परिवर्तन है वो बड़े पैमाने पे लाना चाहते हैं। उसके लिए अर्जक पद्धति से शादियां कराना और मृत्यु के बाद मृत्यु भोज को पूरी तरह से नकारना और साथ ही साथ उसमें जो किसी भी तरह का पाखंड है उसको ख़त्म करना। और चौथा काम जो हम लोग कर रहे हैं, जो हमारा लक्ष्य है, वो जो हमने जैसे MCYS का गठन किया है, जो मानववादी छात्र युवजन सभा है, हम चाहते हैं कि जैसे NSUI है या ABVP है, इसी तरह से हमारा जो मानववादी छात्र युवजन सभा है, इसकी अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज़ हैं देश भर में, उसमें छात्रों का एक विंग खोला जाए। JNU में ऑलरेडी हम अपने लोगों को बना चुके हैं। इसके अलावा BHU में हम लोग प्रयासरत हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी में हम लोग काम कर रहे हैं, मेरठ चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में हम लोग काम कर रहे हैं। तो जब हम लोग बहुजन जो हमारे कमेरे हैं, जो अर्जक लोग हैं, अब उनको अगर हम जो हमारा ग्रास रूट है, जो कॉलेज लेवल पे जो स्टूडेंट होता है, अगर उसको हम वैज्ञानिक सोच, विचारधारा, समाज में जो असमानता है उसके खिलाफ लड़ाई, जाति के खिलाफ की लड़ाई को अगर हम कॉलेज में अपने बच्चों को समझा पाए तो निश्चित तौर पे हम जिस सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई 50 साल से लड़ रहे हैं उसे एक धार जरूर मिलेगी। मेरा आखिरी सवाल है जी कि वर्तमान में जिस तरीके से हमारा युवा, चाहे वो भीम आर्मी का हो, चाहे भीम सेना का हो, अंतर्राष्ट्रीय भीम सेना का हो, जिस तरीके से वो उग्र हो रहे हैं सड़क पर, कहीं ना कहीं लगता है कि कैडर की कमी है। तो उस कैडर के बारे में आप क्या कहेंगे? किस तरीके से जो लोग युवाओं को आप प्रोत्साहित करना चाहेंगे? जो लोग भावनाओं पे केंद्रित बातें करते हैं वो सिर्फ उग्र लोगों को ही पैदा करते हैं। विचार आपको उग्र नहीं बनाता, विचार आपको समझदार बनाता है, तर्कशील बनाता है। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि जो हमारा युवा है, जो भी बहुजन समाज, अर्जक समाज का जो युवा है, वो भावनात्मक बातों को ना करके वो तर्क के आधार पे चले, वो बुद्ध के रास्ते पर चले, वो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो रास्ता दिखाया है, जो विज्ञान और ज्ञान की बात वो करते हैं, जो महामना रामस्वरूप वर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती अर्जक संघ में करते हैं, उस रास्ते पे अगर आप चलोगे तो उग्र नहीं होगे, विचारवान होंगे और तर्क के आधार पे उस व्यवस्था को नकार पाओगे जिसके खिलाफ आज के युवा में आक्रोश है, जो गुस्सा है। दरअसल उस गुस्से के लिए जिस तरह के तर्क हमारे युवाओं को चाहिए, वो तर्क उनको नहीं मिल पा रहे हैं। उन्हें भावनाओं में भड़का के लोगों को आक्रोशित किया जा रहा है, उनकी भावनाओं को भड़काया जा रहा है। तो उत्तेजना किसी चीज़ का हल नहीं है। उत्तेजना से समाज जलता है। उत्तेजना चाहिए तर्क पाने के लिए, उत्तेजना चाहिए अपने आप को तर्कशील बनाने के लिए, ना कि उसको अगर आप नकारात्मक ऊर्जा में ले जाएंगे तो फिर तो निश्चित तौर पे वो समाज के लिए अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, सबसे पहले कि मैं शुरुआत करूँ, मैं एक दो करेक्शंस करूँ। मैं चौधरी महाराज सिंह भारती का बेटा नहीं, उनका पोता। और गौतम जी से जब मेरी बातचीत हुई और उन्होंने कहा कि दिल्ली में इस तरह से कार्यक्रम है और वर्मा जी के ऊपर हो रहा, सच मानिए ऐसा लगा कि जो संघर्ष 50 साल से अर्जक संघ और हमारे पुरखों ने किया है, कहीं ना कहीं अब उसका अच्छा समय आएगा। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया, बधाई देना चाहूँगा उन सभी लोगों को जो एक साथ जो सामाजिक न्याय की लड़ाई है, चाहे वो किसी भी जाति के लोग, इसे समझना बहुत जरूरी है। और क्योंकि आज का विषय वर्मा जी के ऊपर है और मैंने देखा बहुत सारे लोग, मुश्किल से एक लोग भी हैं जो उनके जीवन के बारे में जानते हैं, तो मैं वहीं से शुरू करूंगा और उसके बाद जो कुछ मेरे अपने सामाजिक आंदोलन और क्रांति के बारे में जो मेरी समझ है उसे भी आपके साथ साझा करूंगा। ये कहा कि ये जो शुरुआत अगर मैं करना चाहूँ तो मैं इसे शुरुआत करना चाहूँगा 1948 से, 1948 की। गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस को विचारधारा के आधार पर टूट जाना चाहिए। कांग्रेस के अंदर अलग अलग विचारधारा के ग्रुप थे, कम्युनिस्टों का था, सोशलिस्टों का था। इसको टूट जाना चाहिए, बिखर जाना चाहिए। 1948 में धड़ा अलग हुआ कांग्रेस से, जो कि सोशलिस्ट क्लब हुआ करता था, और एक नई पार्टी का गठन हुआ, पॉलिटिकल पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी। तो सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर मेंबर चौधरी महाराज सिंह भारती भी एक थे। उस समय रामस्वरूप वर्मा अपनी पढ़ाई कर रहे थे। रामस्वरूप वर्मा MA,
LLB, और उसके बाद जैसा कि एक वक्ता ने कहा कि सिविल सर्विसेज का एग्जाम उन्होंने दिया, लेकिन इंटरव्यू देने नहीं। सोशलिस्ट पार्टी जब आई तो सोशलिस्ट पार्टी लगातार, अगर आप उस समाजवादी पार्टी, मैं समाजवाद अक्सर कहूँगा उसको मुलायम सिंह या लालू प्रसाद यादव समझ लो, क्योंकि समाजवाद एक वैश्विक विचारधारा है। और बहुत खूबसूरत एक बात कही हमारे पूर्व वक्ता ने कि ये लड़ाई नेताओं की नहीं है, ये लड़ाई विचारधारा की। और क्योंकि हम 70 साल में एक लगातार कोशिश हुई है, एक हेरोइज्म क्रिएट किया गया है व्यक्ति के आसपास, तो विचारधारा को हम लोगों ने खो दिया, और उस विचारधारा को खोने की वजह से आज हमारी ये दुर्गति में जी रहे हैं। तो 1948 में जब समाजवादी पार्टी बनी, सोशलिस्ट पार्टी बनी, तो सोशलिस्ट पार्टी लगातार इस देश में जातिहीन समाज की पैरोकार रही। समाज में से जाति व्यवस्था को खत्म करने की बहुत बड़ी पैरोकार है। आप अगर उस इतिहास को देखेंगे, आप पाएंगे अलग अलग लोगों ने बहुत संघर्ष और आंदोलन किए। 1952 में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो चौधरी महाराज सिंह भारती ने मोदीनगर से सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा, और रामस्वरूप वर्मा ने कानपुर देहात से, ग्वालिकरण उनका गांव था जहां उनकी पैदाइश हुई, बिल्कुल सही कहा, सही जानकारी है। तो कानपुर देहात से उन्होंने सिकंदराबाद जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से टिकट किया 1952, और ये दोनों ही धुरंधर हार गए, विधानसभा नहीं पहुंचे। उसके बाद जो अगला चुनाव आया वो 1957 में, और 1957 के चुनाव में दोबारा से सोशलिस्ट पार्टी से इन वर्मा जी चुनाव लड़े, और लोहिया जी ने भारती जी को कहा कि भाई आप ऑडिटर ज्यादा अच्छे हो, बजाय इसके कि आप अपनी एक सीट पे लड़ो, आप और लोगों को लड़ाओ और हम आपको विधानसभा भेजें। तो वर्मा जी 1957 में पहली बार विधानसभा पहुंचे, और 1958 में चौधरी महाराज सिंह भारती विधान परिषद से एमएलसी बन के पहुंचे। दोनों को एक रॉयल होटल होता था जहां विधायकों के आवास हुआ करते थे। तो बड़ा शुभ, जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था में सबसे शुभ अंक है, उस अंक के 2 मकान इन दोनों महारथियों को मिल गए। एक का हुआ फ्लैट नंबर 3 और दूसरे का हुआ फ्लैट नंबर 13। सबसे शुभ है ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था। तो एक को 3 मिला, एक को 13 मिला, आमने सामने फ्लैट थे। दोनों किसानी, खेती, ग्रामीण पृष्ठभूमि से निकल के आए थे, और दोनों समाजवादी विचारधारा के लोग थे और लोहिया के देश के लोग। कुछ ऐतिहासिक गलतियां हुई हैं, कुछ लेखकों ने अपनी अपनी मनपसंद की चीजें लिखी है। आज हमारा देश इतिहास के छेड़छाड़ की वजह से भी बहुत बड़ी कीमत चुका रहा है। कुछ भी आप लिख देते हैं वो आगे चला जाता है, उसको खंडन कोई करता नहीं है, और गलत जो ज्ञान होता है उसके आधार पे जो आने वाली नस्लें हैं, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, वो अपना जो निर्णय लेने की क्षमता है उनकी, उस गलत ज्ञान पे आधारित होता है, तो निर्णय की गलती है। आपको समझना होगा कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो विचार है वो विचार क्या है कि सही को मत पहचानो और गलत का महिमा मंडन करो, यही ब्राह्मणवाद है और कुछ नहीं। वो सच को जानने से आपको रोकता है। तो गलत इतिहास की दुरुस्ती करने की जिम्मेदारी है हमारी। बहुजन समाज के हर योद्धा को, हर अर्जक की यह जिम्मेदारी है कि सही इतिहास के साथ, चाहे वो इतिहास कितना भी भद्दा, घिनौना, कड़वा हो, उसको स्वीकार करें और दुरुस्ती के साथ उसे अपनाएं। वरना आने वाली नस्लें कोई ना कोई जब करेक्शन करेगा तो हम लोग शर्मिंदा। तो गलतियां हो जाती, किसी ने कुछ लिख दिया होगा, किसी ने कहीं कुछ समझ लिया होगा, समझने में भी फेल हो जाता है। इसलिए मैं आज एक चीज के ऊपर अपनी पूरी बात को केंद्रित रखूंगा कि मैं एक एक तारीख के साथ आपको घटनाक्रम बताना चाहूंगा वर्मा जी और भारती जी के जीवन।